विवाद हुआ कि कांग्रेसी पार्षदों का उन्होंने आगे होके पिया, उन्होंने पिया कि भाई हम कांग्रेस से तंग आ गए, भ्रष्टाचार से तंग आ गए। विधायक बाल मुकुंदाचार्य पे आरोप है कि उनके जो एक्शन है वो हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई को ज्यादा पैदा करने वाले। आपत्ति है उन लोगों को है जो बाहर से आ रहे हैं। कांग्रेस शासन जब 5 साल का था तो उसमें यहाँ पर इस प्रकार का माहौल कर दिया गया कि बहुसंख्यक समाज, सनातनी समाज शहर छोड़कर बाहर चला गया और आज भी वो स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। और हमने यहाँ से आगाज किया था कि यहाँ से अब सनातनी पलायन नहीं करेंगे। डालकर घरों के ऊपर गंदगी फेंककर या बहन बेटियों को परेशान किया जा रहा था, वो चीजें अब समाप्त हो गई, क्योंकि अब यहाँ भाजपा का शासन है, सुशासन है कि मेरे बहुसंख्यक समाज और सनातनियों को परेशान किया जाएगा, उन्हें बेमतलब किसी तरह से या प्रताड़ित किया जाएगा, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। राजधानी जयपुर में हिंदू पलायन को लेकर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य लगातार आवाज उठा रहे हैं और इसके साथ ही जगह जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। बाल मुकुंदाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज, पंजाब केसरी पर आपका स्वागत है। सबसे पहले दूसरी बात, हिंदू पलायन को लेकर के आपने बड़ा मुद्दा उठाया है, आरोप भी कई बार आप लगाते रहे, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम पंजाब केसरी न्यूज चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी। आने वाला नवरात्रा सबको मंगलमय हो। साथ ही हमारा अपराकाशी जयपुर नगर, ये परकोटा आमेर के बाद में जयपुर की बसावट हुई और जयपुर की बसावट के साथ में देश और दुनिया के लोगों को बसाया भी गया समृद्धि के लिए। लेकिन अभी पिछले कांग्रेस शासन जब 5 साल का था तो उसमें यहाँ पर इस प्रकार का माहौल कर दिया गया कि बहुसंख्यक समाज, सनातनी समाज शहर छोड़कर बाहर चला गया और आज भी वो स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। हमने पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में यहाँ महा हनुमान चालीसा का पाठ किया था और हमने यहाँ से आगाज किया था कि यहाँ से अब सनातनी पलायन नहीं करेंगे, न यहाँ का जो माहौल खराब हो रहा है उस माहौल खराब होने देंगे। और हम लोग उसमें सफल हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और यहाँ के लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मुझे भी मिला और मुझे भी यहाँ सेवा करने का अवसर मिला। हमारे आने के बाद में इस कार्य में बहुत तेज गति से कमी आई है। अब इक्के दुक्के जो कोई परिवर्तन हो रहे हैं स्वेच्छा से, वो जरूर हो रहे हैं। बाकी जो लोग भय से या यहाँ जो माहौल खराब करके यहाँ पर मंदिरों के आसपास गंदगी डालकर, घरों के ऊपर गंदगी फेंककर या बहन बेटियों को परेशान किया जा रहा था, वो चीजें अब समाप्त हो गई, क्योंकि अब यहाँ भाजपा का शासन है, सुशासन है और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है। तो ऐसी अब गतिविधियां यहाँ संभव नहीं है और यहाँ पर हम खुद भी चाहते हैं कि सौहार्द, प्रेम, भाईचारा बना रहे। यहाँ हमारी पुरानी संस्कृति, परंपराएं वो जीवित रहे और अपराकाशी जो इसका नाम है, इस अपराकाशी का जैसा नाम हो उसके अनुरूप यहाँ का माहौल रहना भी चाहिए। विधायक बाल मुकुंदाचार्य पे आरोप है कि उनके जो एक्शन है वो हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई को ज्यादा पैदा करने वाले। बिल्कुल नहीं है। ये हम लोगों का जो आपत्ति है उन लोगों को है जो बाहर से आ रहे हैं। बाहर से जो आ रहे हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं या फिर अपराधी किस्म के लोग हैं, वो जयपुर में आकर पनाह ले रहे हैं और जयपुर में आने के बाद में अपराधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं और यहाँ का भी जो समाज है, सभ्य समाज है, वो उससे बदनाम हो रहा है। हम चाहते हैं जयपुर का माहौल खराब ना हो, सौहार्द बिगड़े नहीं, उसके लिए हम लोग उनको रोकना चाहते हैं। और जो लोग गलत तरीके से आ रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है ही ना। उनकी गलत तरीके से आईडी बनना, उनके कागज बनना, यहाँ के राशन, यहाँ का जितने भी लाभ है वो लेना, यहाँ वाले लोगों को तो मिल नहीं रहा, बाहर के लोग आके ले रहे हैं। तो वो उसके लिए हमारा विरोध है और उसके लिए हम करते भी रहेंगे। विधायक बाल मुकुंदाचार्य सौहार्द, भाईचारे की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, मगर फिर बार बार मुस्लिमों के खिलाफ बयान देते हैं। मुस्लिम के लिए कहाँ बयान दिया? मैं तो देखिए, मेरा सनातन मेरा धर्म है और सनातन हमें ये सिखाता है कि आप सर्वे भवन्तु सुखिनः। पूरी दुनिया के सुख की कामना हम करते हैं, पूरी दुनिया में सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, इसकी कामना हम ही करते हैं। और उसकी कामना हम जब करते हैं तो हमारे लिए कोई भेद नहीं है। लेकिन बात यह है कि मेरे बहुसंख्यक समाज और सनातनियों को परेशान किया जाएगा, उन्हें बेमतलब किसी तरह से या प्रताड़ित किया जाएगा, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि सनातनी समाज जो है, सनातनी वैष्णव लोग जो हैं, वो अपने पूजन पाठ, भगवान में ध्यान में विश्वास रखते हैं और वह खुद भी शांति से रहना चाहते हैं, दूसरे को शांति से देखना चाहते हैं।
लेकिन कुछ लोग अपराधी किस्म के लोग हैं जो माहौल खराब करते हैं, यहाँ पर माहौल खराब करके और यहाँ पर कई प्रकार की ऐसी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, उसके खिलाफ मेरा विरोध है। कांग्रेसी पार्षदों से ऐसी क्या आपत्ति हुई कि आपने उनका शुद्धिकरण ही कर डाला? करीब 10-12 कांग्रेसी पार्षद विश्वास भाजपा में करके तो भाजपा के समर्थन करने आए हैं। भाजपा की मेयर बनी है और जो हालत थी यहाँ की हेरिटेज की, उसमें भ्रष्टाचार था। अब बीजेपी आ गई है, बीजेपी का मेयर आ गई है, तो अब यहाँ पर सुशासन होगा, रामराज्य होगा। प्रदेश में नहीं अपितु जयपुर में, अपराकाशी में, सभी जगह यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र को साफ सुथरा और सुगंधित करेंगे। और ये माने कि हमने कार्यालय का पूजन किया, गणेश अर्चन किया, हवन किया और उसके साथ में एक परंपरा हमारे जल छिड़कने की, तो वो जल हमने छिड़का तो उसमें कांग्रेस का था कि बीजेपी का था कि कोई और था, हमें उससे क्या लेने देना। छीटा तो सब पे दिया कि गौमूत्र भी पिलाया। नहीं, गोमूत्र और गंगाजल बोतल देना। गोमूत्र गंगाजल मेरे पास हमेशा रहता है गाड़ी में, और कहीं भी ऐसा कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है हम लोग छीटा दे देते हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये देखिए गंगाजल भी है और इसमें 2-4 बूंद गोमूत्र की डाल देते हैं हम, और ये रोज मैं भी पीता हूँ, और हम लोग कहीं शुद्धिकरण करना हो कर देते हैं। इसमें क्या बात बनाई गई, जो विवाद हुआ कि कांग्रेसी पार्षदों का उन्होंने आगे होके पिया, उन्होंने पिया कि भाई हम कांग्रेस से तंग आ गए, भ्रष्टाचार से तंग आ गए। मम्मी बेटा जीजी जियाजी की जो 4 लोगों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, तो उस राहुल गांधी जी की पार्टी से वो दुखी आकर और विश्वास करके बीजेपी में आए, और उन्होंने इसलिए पान किया कि अब हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाएंगे। इसमें प्रसन्नता होनी चाहिए सब। जयपुर की हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बालमुकुंदाचार्य को आपने सुना। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि कांग्रेसी पार्षदों के शुद्धिकरण का विवाद खड़ा हुआ था। कहा गया कि बालमुकुंदाचार्य ने कांग्रेसी पार्षदों को गौमूत्र पिलाकर, गंगा जल छिड़ा करके उनका पहले शुद्धिकरण किया है और फिर उन्हें अपने बीजेपी में शामिल होने की जो बात है वो सामने आई थी। मगर बालमुकुंदाचार्य का कहना है कि ये भारतीय परंपरा है, सभी जगह पर छिड़काव होता है। ठीक उसी तरीके से उस दिन मैंने भी उसी परंपरा का निर्वहन किया था, इसके अलावा वो कुछ नहीं था। इसके साथ हिंदू पलायन को लेकर भी बालमुकुंदाचार्य ने अपनी बात रखी। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इश्का जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।